ये लो काका, ये तुम्हारा हो गया इस महीने का हिसाब पूरा, ठीक है? ठीक है मैडम। वो मैडम जी, एक बात कहनी थी आपसे। क्या हुआ? वो 10,000 रुपये मिल जाते उधार तो बहुत अच्छी बात है। 10,000? पर काका मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। मैडम जी झूठ क्यों बोलते हो? मैंने अभी अभी तो देखा था, पर्स में पैसे तो है। तुमने मेरे पर्स में झांक के देखा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों? वो कई महीनों से बेटी की फीस नहीं भरी। अब जब फीस नहीं गई तो स्कूल वाले स्कूल से निकाल देंगे बेटी को। देखो काका, तुम्हारी बेटी तुम्हारी सिरदर्दी है, अपनी सिरदर्दी ना मेरे मत्थे मत डालो। और वैसे भी हमारे यहाँ दूध देने आते हो आप, तो आपको मैंने आपका हिसाब पूरा दे दिया है। 1900 बनते थे, 2000 दिए हैं। 100 रुपए एक्स्ट्रा ही दिए हैं ना, कम पैसे नहीं दिए हैं, ज्यादा ही दिए हैं। वो मैडम जी, मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी और कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो कल को क्या भरोसा, तुम पैसे वापस करने नहीं आए तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, उसका क्या? अरे मैडम जी, मैं कई सालों से दूध दे रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं है? चलो आपको विश्वास भी नहीं है तो आप हर महीने दूध में से पैसे काट लेना। देखो काका, ये हिसाब ना मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं पैसे, बस बात खत्म, चलो जाओ यहाँ से। अरे ये क्या हो रहा है? तुम बहस क्यों कर रहे हो? मम्मी जी देखो ना, काका सुबह सुबह उधार मांगने के लिए आ गए, और थोड़े भी नहीं, 10,000 रुपए मांग रहे हैं। नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से दूं? और भैया, आपको क्या जरूरत है पैसों की? वो बहन जी, बिटिया की फीस भरनी है, कई महीनों से फीस नहीं गई। बिटिया को स्कूल से निकाल देंगे, पढ़ाई रुक जाएगी, इसलिए। ये अपनी बेटी की फीस के लिए ही तो पैसे मांग रहे हैं बेटा। मम्मी जी अगर बात 2-2.5 हजार रुपए की होती ना तो मैं दे देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये 10,000 रुपए मांग रहे हैं, और कल कोई नहीं आए पैसे वापस करने तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। बेटा, बात पैसों की नहीं, विश्वास की है। तू एक बात बता, ये रोज हमें दूध दे के जाते हैं और पूरे महीने पैसे तक नहीं मांगते, महीना होने के बाद हिसाब करते हैं। जब ये हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं तो हम तो इनकी मदद कर ही सकते हैं ना। तो तू खुद ही सोच, तू मॉल में जब जाती है तो 10-20 हजार रुपए खर्च करने के बारे में तू एक बार भी नहीं सोचती। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो हम हजारों रुपए टिप में खर्च कराते हैं, हम एक बार भी नहीं सोचते। और जब बात आती है गरीब की मदद करने की तो हमें 100 रुपए भी ज़्यादा लगते हैं। और इन्होंने कोई 1,00,000-2,00,000 रुपए नहीं मांगे, सिर्फ 10,000 रुपए ही तो मांग रहे हैं। मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और काका, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देख बेटा, आज भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। कल को ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े तो हमें भी तो किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी ना। और अगर हम इनसे मदद मांगेंगे तो ये एक बार भी नहीं सोचेंगे और हमारी मदद कर देंगे। तो आज हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। और चल कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है ना तो मैं दे देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, काका ने मुझसे मदद मांगी है तो पैसे तो मुझे देने चाहिए ना। ये लीजिए काका। और हाँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब पैसे हो जाएंगे आपके पास तो आप आराम से पैसे दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी बेटी बहुत खुश होगी अगर मेरे पापा ने मेरी फीस भर दी। अब मेरी बेटी पढ़ पाएगी। चलता हूँ जी, राम राम। ठीक है भैया।